हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस की 2021 की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का पार्ट नंबर 7। इससे पहले मैं आपको सारी वीडियोस करवा चुका हूँ, चाहे वो कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो। वो सारी आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाके एक बार विज़िट ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बुक शुड बी इशूड टू द स्टूडेंट फ्रॉम लाइब्रेरी। कितने दिन के लिए मतलब बच्चों को जो है लाइब्रेरी से बुक्स जो है वो इशू होती हैं, कितने दिन? फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज होता है, जैसे अलग अलग होता है कि 7 दिन के 10 दिन, कितने दिन तक ही लाइब्रेरी से कोई जो है बुक इशू करवा सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को जो है वो बुक्स जो है अवेलेबल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन for children between the age group of 6 to 14 has been inserted in Indian Constitution as। अभी स्टार्टिंग में कैसे था ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 45, ठीक है। ये तो पहले था, ये डीपीएसपी में आता था, तब उसको इंक्लूड करते थे हम किस में, आर्टिकल 45 में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसको हमने फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया, इसको हमने आर्टिकल 21A में इसको इंसर्ट करा, ठीक है। और ये कब अप्लाई हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2010 को, ये जो है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट JNK में ये अप्लाई हुआ था। लेकिन अभी JNK में भी अप्लाई हो गया, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से JNK में भी अप्लाई हो गया। चलिए आज आपको RTE के बारे में बताते हैं, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रोविज़न थे। एक तो था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो दी जाए, ठीक है। जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में हैं, एलिमेंट्री नहीं छोड़ी, पहले प्राइमरी स्कूल देखते हैं। जो प्राइमरी स्कूल में हैं उनको सरकार ने बोला कि उनके 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, स्कूल जो है अवेलेबल होना चाहिए। और टीचर कितना होना चाहिए, 30:1 की रेशो में जो है वो टीचर की और स्टूडेंट की रेशो होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें उन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर के अंदर जो है वो एलिमेंट्री जो है वो 8 तक स्कूल जो होना चाहिए। और उसमें कितनी ये रेशो बताई, 35:1, ठीक है। और उसमें वही था कि स्कूल में जो प्रॉपर जो टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी ठीक होना चाहिए, पानी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सभी को जो पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है, ठीक है। और एक प्रोविज़न ये था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में हैं उनमें जो है 25% सीट जो है वो रिज़र्व होंगी, किसके लिए, राइट टू एजुकेशन के स्टूडेंटों के लिए, जो मतलब थोड़े गरीब परिवार से बच्चे संबंध रखते हैं, उनके लिए भी 25% सीटें जो है वो क्या है, आरक्षित हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ये कहाँ पे है, शिमला में है, ठीक है। कौन सी हिल पे प्रेजेंट है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसमें एक स्पेसिफिक हिल का नाम आता है, ठीक है। और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में किसने बनाया था इसको, ठीक है। बनाया मतलब ये 1965 के अराउंड तक जो थी वो क्या थी, राष्ट्रपति भवन के रूप में इसका कार्यभार था, ठीक है। उसके बाद इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इसको नाम दिया गया। किसने दिया ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA सर्व शिक्षा अभियान एम एट, इसका सर्व शिक्षा अभियान का एम क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल असेसमेंट इज डिजायर्ड बिकॉज, अब इंटरनल असेसमेंट जो वो ज़रूरी क्यों थी, इट गिव द वेटेज टू द क्लासरूम परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, ठीक है। वही था, जितनी भी बुक्स हैं ना यार, इतनी मिस्टेक्स हैं इनमें, इतनी मिस्टेक्स हैं, कभी कभी खुद ही कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मतलब क्रॉस चेक करके ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल इज़ द मिनिएचर फॉर्म ऑफ, स्कूल जो है मिनिएचर फॉर्म किसका है, सोसाइटी का, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इम्प्लाइज, अब ऑल राउंड जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की चाइल्ड कैसे हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, जब उसके बॉडी माइंड और स्पिरिट में उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट सबसे अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
अराइजिंग आउट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम वी शुड यूज़। अब एनुअल एग्ज़ाम के दौरान जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कैसे? पीरियोडिक टेस्ट एंड करेक्टिव मेजर्स। वही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है बच्चों को दिए जाएँ। फॉर एग्जांपल अगर आप भी बीएड के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दें तो आपको भी जो फियर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी मॉक टेस्ट मिलता है ना बीएड का, वो ज़रूर लगाएं आप, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब इसके बाद मैं आपको चलाऊँगा कुछ और मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाऊँगा, तो उसमें पर पकड़ाऊँगा 17 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ एनुअल एग्जाम, इसमें निकल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट शुड गवर्नमेंट स्कूल मीट्स विच नीड्स ऑफ द चाइल्ड। अब मिड डे मील का क्या था, प्रोग्राम का क्या था, इसका एम क्या था? लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये मेरे को थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, अजीब ही है ये। ठीक है, अब इसमें क्या था मैं आपको बताता हूँ। मिड डे मील में एक तो याद रखना कि 1995 में इसकी शुरुआत करी गई थी मिड डे मील की। मैंने आपको डिटेल में करवाया है वैसे ये। ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको कि कितनी कैलोरीज जो थी वो करी गई थी। स्टार्टिंग में जो था सूखा अनाज दिया जाता था, उसके बाद जो है वो उनको पका के भोजन दिया जाने लगा। ठीक है, ये सारा मैंने आपको करवाया, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल आस्किंग अ प्रॉब्लम क्वेश्चन probing question in a class which of the following can affect their। अब इसमें क्या था कि कोई प्रोबिंग जैसे क्वेश्चन हो तो कैसे अफेक्ट करेगा, वो क्या करेगा? क्लियर इंटेंट, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपका इंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ होता है ना कई बार कुछ गड़बड़ जैसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपका इंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड। अब मेंटली चैलेंज चाइल्ड को क्या होता है? कैन अटेन मास्टरी विद अल्टरनेटिव सुटेबल इन्वायरमेंट एंड मेथड। वो क्या करता है? मास्टरी अटेन कर लेता है, लेकिन कैसे? जब उसको इन्वायरमेंट जो सुटेबल प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू। अब एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? मेजर पोटेंशियलिटी, जब उनकी बच्चों की पोटेंशियलिटी को मेजर करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवार्डिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स इज़ रिकमेंडेड बिकॉज। अब इसको क्यों रिकमेंड करा गया था? क्योंकि इट विल रिड्यूस एरर इन जजमेंट की एरर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT एस्टेब्लिश कब करी गई थी? 1961 या 62, या इसको क्रॉस चेक करना, इसमें मेरे को गड़बड़ लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके NCERT के चेयरमैन कौन होते हैं वो भी आप देख लें, फर्स्ट चेयरमैन और प्रेजेंट वाला चेयरमैन ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय। अब किंडरगार्टन जो था किसने किया था? कंस्टिट्यूट किया गया था हमारे फोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ ए टीचिंग हैज़ बीन जज्ड इन टर्म्स ऑफ। अब टीचिंग की इफेक्टिवनेस जो कैसे हम जज कर सकते हैं? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, बच्चों से पता कर सकते कि बच्चों का जो किस तरह से मेंटली उनका ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज़। अब टीचर के सामने सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एन्जॉयबल, ताकि बच्चों को जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस वो क्या लगे? एन्जॉयबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर इरिटेटेड एंड शो रेस्टनेस बिकॉज ऑफ द inadequate behavior of another teacher, what do you think about your own behavior। तो हम अपना बिहेवियर क्या सोचते हैं? योर बिहेवियर इज़ आल्सो ए साइन ऑफ माल एडजस्टमेंट एंड सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन यू आर माल ट्रीटेड। अब यहाँ पे वर्ड है माल एडजस्टमेंट। अब एक होता है एडजस्टमेंट, एक होता है माल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम बोलते हैं कि जब आप किसी सूटेबल एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो गया एडजस्टमेंट। लेकिन आप जब किसी एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स। टीचर का प्रोफेशनल का मतलब क्या है? टू एक्सटेंड टू विच अ टीचर सब्सक्राइब टू अ प्रोफेशनल कोड। ओके, आज तक इतना ही करते हैं क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the most fundamental of the guidance activities should be executed first। अब सबसे पहले जो कौन सी फंडामेंटल एक्टिविटी जो गाइड करनी चाहिए वो कौन सी होती है? अब इसमें पता कि सबसे पहली गाइडेंस एक्टिविटी कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए हमारी? इसमें आएगा हमारा कि सेलेक्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, अब करिकुलम क्या होता है? हमारा पाठ्यक्रम। अब ये थे आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ये थे। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो स्क्रीनशॉट ही लेते हैं,
पर फिर भी देख लियो ना, थोड़ा सा डिटेलिंग भी होती है बीच में कभी कभी, तो वो भी ज़रूरी होती है, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ देते हैं विराम इसको। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।